Good morning everyone. Myself Diksha. I'm senior nursing tutor RPIIT campus Vastada Karnal. Today I have discussed my previous topic Mycobacterium tuberculosis. So in this session I have discussed about Mycobacterium tuberculosis. तो ये देखिए डायग्राम, जो ये डायग्राम है जिसमें क्लस्टर फॉर्मेशन के अलग अलग हमें डायग्राम देखने को मिल रहे हैं। तो ये क्या है, इस तरीके से जो बैक्टीरिया है वो इन्फेक्टेड होता है, हमारे किन किन पार्ट्स में इफेक्ट करता है ये हम डिस्कस करेंगे आगे। कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ट्यूबरकुलाई बेसाई, द कंस्टिट्यूएंट लिस्टेड बिलो द फाउंड मेनली इन सेल वॉल। जो कंस्टिट्यूट्स होते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के, वो फाउंड हमें देखने को मिलते हैं बहुत ज़्यादा सेल वॉल में। माइकोबैक्टीरियम सेल वॉल कैन इंक्लूड डिले हाइपर सेंसिटिविटी एंड सम रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन। जब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस किसी भी पर्सन को इफेक्ट होता है तो उसका जो रिएक्शन है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आएगा, वो डिले हो जाता है और पर्सन क्या है, सम रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन के अंडर काउज होता है। और क्या क्या अपीयर होता है, लिपिड, माइकोलासिड, वैक्सिस फोस्फोलाइट्स, प्रोटीन इंक्लूड ट्यूबरक्लिन सेंसिटिविटी, देन पॉलीसेक्राइड्स। देन हम डिस्कस करेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। फर्स्ट वन, जो भी इन्फेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, किसी पर्सन ने क्या कर लिया, इनहेल कर लिया एनरोब्स, इनहेल कर लिए, देन वो एनगल्फ हो गया एल्वियोलर मैक्रोफेजिस, देन बेसाई रेप्लिकेट हो गए एंड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या मैक्रोफेज है वो डाई हो गए। इन्फेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइग्रेट करेंगे हमारे कहाँ पर जाकर, लोकल लिम्फ नोड में जाकर, एंड डेवलप गोन फोकस प्राइमरी कॉम्प्लेक्स डिजीज क्रिएट कर देंगे। और ये कैसे क्रिएट होगी, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स के द्वारा। देन स्टॉप साइकिल ऑफ द डिस्ट्रक्शन एंड स्टेप, उसके बाद क्या हो जाएगा, अगर किसी की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो स्टॉप हो जाएगी साइकिल डिस्ट्रक्शन एंड स्प्रेड होने में आगे। एंड ये जो प्रोसेस है हमारी वाइवेबल बट नॉट रेप्लिकेटिंग बेसाई प्रेजेंट इन द मैक्रोफेज, वाइवेबल तो होगी बट जो बेसाई है वो प्रेजेंट नहीं होगा मैक्रोफेजिस में। देन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। फर्स्ट वन क्या होगा, प्राइमरी पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। पल्मोनरी होता है लंग्स को इन्वॉल्व कर लेता है। तो अगर पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है और प्राइमरी कॉम्प्लेक्स डिजीज़ होती है हमारे, तो वो एसिम्प्टोमेटिक हो जाती है। अगर हील होगी तो कोई रिएक्शन नहीं आएगा, अगर रिएक्टिवेटेड कई बार क्या हो जाता है, पोस्ट प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस में ये कन्वर्ट हो जाती है, तो क्या हो जाता है, साइन एंड सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं। दैट एक्यूट पल्मोनरी डिजीज सिस्टमिक स्प्रेड एसिम्प्टोमेटिक एंड सिम्टोमेटिक। जो एक्यूट होती है हमारी वो सिम्टोमेटिक भी हो सकती है और एसिम्टोमेटिक भी हो सकती है। अगर एसिम्टोमेटिक हुई तो लेटर डिजीज रीनल एंड सीएनएस, तो सम टाइम के बाद क्या हो जाता है, रीनल और सीएनएस पे इफेक्ट करती है। अगर सिम्टोमेटिक हुई तो ये क्या क्रिएट करती है, पल्मोनरी, हमारे लंग्स को इन्फेक्टेड कर देती है और सम पर्सन को क्या है, मेनिंजाइटिस अक्कर हो जाता है। देन हम डिस्कस करेंगे इसके कि क्लिनिकल फ्यूचर क्या क्या आ सकते हैं हमारे ट्यूबरक्लोसिस के। अगर किसी भी पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस हो गया माइकोबैक्टीरियम, तो सबसे पहले पेशेंट को फीवर आना स्टार्ट होएगा, पेशेंट का लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा और पेशेंट का लॉस हो जाएगा उसके कारण वेट, क्योंकि वो ज़्यादा कुछ खा पी नहीं रहा है। देन पेशेंट को क्या होएगा, डिजीज अक्कर हो सकती है, चेस्ट पेन होएगी, कफ आना स्टार्ट हो जाएगा बहुत ज़्यादा पेशेंट को, और जो क्या होएगा, लंग्स पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो जाएंगे, पस फॉर्मेशन हो सकती है। थैंक यू फॉर दी वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब RPIIT चैनल। प्लीज़ कंटिन्यू द टॉपिक, ज्वाइन माई सेकेंड सेशन। थैंक यू।